नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। एक्चुअल विपक्ष न जाने क्यों चाहता है कि केवल मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहे और उनको जिताने के लिए पता नहीं कितने जतन करते हैं। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब देखिए, राम मंदिर का मुद्दा, पूरा विश्व जहां जहां भारतीय रहते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, वो सभी लोग भगवा की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं और मंदिर की बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि हम नहीं जाएंगे 22 जनवरी को, क्योंकि ये मोदी का निजी कार्यक्रम है, भाजपा का निजी कार्यक्रम है। चलिए, मान लिया कि भाजपा का निजी कार्यक्रम है, तो फिर आप क्यों पंचायती कर रहे हैं कि उसको नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया, उसको क्यों बुलाया? यार, दोनों में से एक बात तय कर लो मंदबुद्धियों के, या तो वो निजी कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जाएंगे, और निजी है मतलब जैसे मेरी बेटी की शादी, अब मैं किसको बुलाऊं, ये मेरा निजी कार्यक्रम है, मेरी मर्जी किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। तो मेरा पड़ोसी क्यों बकवास करेगा, क्यों भौंकेगा कि आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, आपका वो दोस्त था, आपका वो परिचित था, आपके साथ जीवन बिताया, उसने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, अब आप शादी में नहीं बुला रहे। भाई, तू क्यों पंचायती कर रहा है जब मेरा निजी कार्यक्रम है, मेरी मर्जी। या मैं अपने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहा हूँ, हमारे मोहल्ले का, विकास समिति का, उसमें सभी लोग आप पधारिए, तो वो निजी कार्यक्रम नहीं है। तब कहते हैं हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इन्होंने बुलाया है, हम क्यों जाएं, हम इनके कहने से जाएंगे क्या, अपनी मर्जी से जाएंगे। अरे यार, कुछ एक तय कर लो। अगर सबका कार्यक्रम है तो फिर 22 को क्या समस्या, और निजी कार्यक्रम है तो जब मर्जी जाइए। भगवान राम के नाम पर वोट चाहिए, हिंदुओं के नाम पर वोट चाहिए, हिंदुओं से जुड़ना भी है, और राम मंदिर नहीं जाएंगे। हिंदुओं की क्या बुद्धि भ्रष्ट है, या हमारी अक्ल नहीं चलती, हम कोई पागल है, पागल खाने में बैठे हैं क्या? हम सबको सब समझ में आता है कि आप इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप हिंदुओं के खिलाफ है, भगवा के खिलाफ है, तिलक के खिलाफ है, आप भगवान राम के खिलाफ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अलावा भाजपा के, शिवसेना, जो हिंदुओं के नाम पर बाला साहेब ठाकरे ने क्या हाइट दी थी उस पार्टी को, क्या सम्मान, क्या रुतबा, क्या इज्जत दिलाई थी, सत्यानाश कर दिया उनके सुपुत्र ने, और उसके सुपुत्र ने किसके साथ जाके चले गए। और जब मीडिया अच्छी बात दिखाता है तो कहते हैं मोदी जी का गोदी मीडिया, और आपने जो किया वो ठीक किया। आपके पिताजी ने शिवसेना को कहां से कहां पहुंचाया और किस बात पे पहुंचाया, भगवा की बात थी, और आप भगवा छोड़कर मस्जिद की तरफ चले गए, और अब कहते हैं कि हमारा सत्यानाश हो गया। होना ही था ना, भगवान को छोड़ दिया आपने, तो आपके साथ क्या होगा? बरसों तक आपके पिताजी जिस बात के खिलाफ थे, आप उसकी तरफ चले गए। खैर, सभी विपक्ष की बात करें तो सारा विपक्ष ये कहता है कि हम राम मंदिर मोदी जी का निजी कार्यक्रम है या भाजपा का निजी कार्यक्रम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन राम के नाम पर हमें वोट चाहिए। आम आदमी पार्टी भी अब होम हवन करने लगी है। अरविंद केजरीवाल अब वो गिरफ्तारी के लिए बचने के लिए होम हवन कर रहे हैं या हिंदू वोटों को लेने के लिए, ये तो वही जाने, लेकिन हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। चाहे वो होम हवन कर ले, जागरण कीर्तन कर ले, चाहे सड़क पर नाच ले, दंडवत प्रणाम कर ले भगवान को, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान को तो पहले से ही पता था कि ये कौन लोग हैं। आम जनता को पता चल गया कि ये कौन है, इनको हम वोट नहीं देंगे। राम मंदिर, पूरा विश्व भगवामयी हो रहा है। विदेशों में यात्राएं निकल रही है, भगवा फहराए जा रहे हैं, रैलियां निकल रही है, मंदिर सजाए जा रहे हैं, और जो देश हिंदू देश नहीं है, वो भी, जो वहाँ की सरकारें हैं, वो इसका समर्थन कर रही है। वो रैलियां निकालने दे रहे हैं, मंदिर सजाने दे रहे हैं, लाइटिंग करवा रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं। भारत में, भारत के हिंदू की जो पार्टियां हैं उनको तकलीफ है। अगर मुस्लिम पार्टी चीखती चिल्लाती है, छाती पीटती है तो समझ में आता है, लेकिन वो पार्टियां जिनके मालिक ही कहेंगे क्योंकि ये तो लिमिटेड कंपनी है, तो इनके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो मालिक है, जो बॉस है, वो हिंदू है, सारे सदस्य लगभग हिंदू है, उनको हिंदू से नफरत, उनको भाजपा से नफरत, उनको भगवा से नफरत, उनको भगवान राम से नफरत, और वोट राम के नाम पर, हिंदू के नाम पर उनको चाहिए। कैसे मिलेगा? तर्क अजीब से दिए जा रहे हैं कि ये निजी कार्यक्रम इसलिए नहीं जाएंगे, और फिर उसको क्यों नहीं बुलाया। आप कौन है ये कहने वाले कि उसको नहीं बुलाया? जब निजी कार्यक्रम है तो मर्जी से करेंगे, और भगवान का कार्यक्रम है तो चले जाओ। जाना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है। जाएंगे 2 दिन बाद, और तब कहेंगे देखिए हम उनके बुलाने से नहीं आए क्योंकि हम उनसे डरते नहीं है, या उनके बुलाए क्यों आए, उनका रुतबा क्यों ऊपर रखें, टांग भी ऊपर रखनी है। और बाद में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फोटोएं रिलीज करवाएंगे, वीडियो आएंगे, उसको प्रसारित करने के लिए कंपनियां लगाई जाएगी कि सारी कंपनियां इकट्ठी हो जाओ और किसी तरह ये वीडियो वायरल करो। 22 जनवरी के बाद में
लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां मंदिर जाएंगे और अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएंगे, वीडियो को वायरल करवाएंगे और कई सारी आईटी कंपनियों को ठेका देंगे कि हमारे ये वीडियो वायरल करो, हम भगवान राम मंदिर जा रहे हैं। कैसी बुरी स्थिति है। सांप छछूंदर, निगले तो मरे, उगले तो मरे। मोदी जी ने क्या शॉट मारा है। शतरंज बीच में पड़ी है, मोहरे दोनों तरफ है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चलो और जीत जाओ। मोहरा पकड़ने से पहले सामने मोहरा चलते हैं और यहां पड़ा मोहरा थोड़ा सा हिलता है और उस तरफ पूरी विपक्ष एक साथ ढेर हो जाती है। मोदी जी ने बुलावा भेज दिया, आ जाओ, आए तो मरे, नहीं आए तो मरे। बाद में जाएंगे तो अर्थ नहीं है। जैसे मैं आपको यूं समझाता हूं कि मेरी बेटी की शादी है, आज शादी है, कई यार दोस्त जो नाराज है वो कहते हैं हम कल जाएंगे। फिर क्या करोगे? वो बचे हुए तबले साफ करोगे वहां जाकर? कौन है वहां पर? शादी हो गई, चले गए, सुना पड़ा है वो जगह, जो वो स्थान, फिर जाएंगे। आज नहीं जाएंगे, क्या मतलब हुआ? मरीज आज मर रहा है, इंजेक्शन अभी चाहिए, इंजेक्शन कल लगाएंगे, तो क्या बॉडी को लगाओगे? क्या करोगे फिर इंजेक्शन लगाकर? जो जिस वक्त होना है तभी होता है और तभी आप सफल होते हैं। परीक्षा आज है, अब आप सोचिए, परीक्षा देने अगले दिन गए थे, वोटिंग आज है, कह दो हम तो कल वोट देंगे, ऐसा कर लीजिए। भाजपा, जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है, घोषणा होती है इस तारीख से चुनाव है, कहना नहीं ये घोषणा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या ये तो उनके मोहरे हैं, जो चुनाव आयोग है उन्होंने तारीख दी है, इस तारीख पे हम वोट नहीं देंगे। तो ऐसा भी करके देख लो, इस तारीख को हम वोट नहीं डलवाएंगे हमारी पार्टी को, कर लो ऐसा। क्योंकि आप तो कहते हो कि सारी जितनी भी एजेंसीज है वो सब भाजपा की है, वो सब मोदी के लोग हैं, मोदी के मोहरे हैं। तो चुनाव आयोग अब तारीख घोषित करेंगे आम चुनाव की। अब आम चुनाव में आप मत उतरिए, क्योंकि ये तो मोदी जी के लोग घोषित कर रहे हैं ये तारीख। उस तारीख पे मत जाइए, उस तारीख को वोट मत मांगिए, उस तारीख को वोट मत दीजिए। अगले दिन जाइए चुनाव बूथ पर और वोट देने की कोशिश कीजिए, वोट दे लीजिए, क्योंकि तो मोदी की दी हुई तारीख है। जब वैक्सीन आई थी, कोरोना, लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, तब कई लंबी नाक वालों ने कहा था, टेढ़े मेढ़े लोगों ने, कि ये भाजपा का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे, ये वैक्सीन मोदी की है, हम नहीं लगवाएंगे। तो डॉक्टर ने कान में आकर कहा, नेताजी निकल लोगे, शमशान पिछली गली में है, लकड़ियां भी पड़ी है और लकड़ियों की समस्या रही, कोई जलाने आपके बाप दादा, कोई साथ नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठोकेंगे, चूं करोगे, पीछे से राख इतनी सी निकलेगी और वो भी लेने कोई नहीं आएगा, नाले में टेकेंगे ले जाके। तो नेताजी को लगा वाट लग गई है, तो वो भूल गए कि ये वैक्सीन जो है भाजपा की है, ये मोदी की वैक्सीन है, चुपचाप ठुकवा ली। तब जब मौत का डर लगा तो भाजपा की वैक्सीन चल गई। अब वोटों का डर है तो भाजपा का मंदिर भी चलेगा, पर अगले दिन जाएंगे जरूर, क्योंकि वोट मांगने, वोट लेने हम गए, भगवान राम हमारे हैं, हम भी हिंदू हैं, ये सब बकवास करेंगे। ये ऐसे ऐसे निकृष्ट और घटिया लोग भी ये कहेंगे भगवान हमारे हैं, जिन्होंने हल्फनामा दिया था कि भगवान है ही नहीं, वो कहेंगे जिन्होंने गोली ठुकवा दी भगवान राम के बच्चों पे, गोली चलवा दी, सैकड़ों लोगों को मरवा दिया, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवा दी, वो लंबी नाक वाले भी जाएंगे वहां पर, अगले दिन कहेंगे हम भगवान राम के यहाँ गए, अब हमें वोट दो। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं भगवान राम के यहाँ जाऊंगा तो मुझे वोट दो। वो जिस दिन आए थे उनका सारा मामला बिल्कुल फंडा क्लियर था कि हमें भगवान राम के शरणों में ही रहना है। बरसों से वो सब कुछ कर रहे हैं, वो अचानक शुरू नहीं हुए। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी विपक्ष है भाजपा के अलावा, सब अचानक शुरू हुए। राम मंदिर जाना, शिव मंदिर जाना, मूर्तियों के आगे घंटी बजाना, हाथ जोड़ना, ये अचानक शुरू हुए। आप खुद देखिएगा इस बारे में कि मोदी जी जब सीएम थे तब भी मंदिर जाते थे, तब भी पूजा पाठ करते, तब भी मंदिर बनवाते थे, वहाँ मंदिरों का ध्यान रखते थे, और केंद्र में आए तब भी ये कर रहे हैं। तो उन्होंने अचानक नहीं किया, वो जब बचपन से, जब बच्चे थे तब भी शाखा जाना, मंदिर जाना, भगवा पहनना, ये सब कुछ करते थे। तो उनके लिए भगवा आस्था है, ये नाटक नहीं है। बाकी राजनीतिक पार्टियां केवल नाटक कर रही है। मोदी जी को वोट मिलते लगे आस्था के नाम पर, तो उन्हें लगा आस्था से वोट मिलते हैं, हम भी आस्था दर्शाएंगे। आम जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपकी आस्था जीरो है, फेल है, गलत है, फर्जी है, और इसलिए वो आपको वोट नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी। ये आम चुनाव आ रहे हैं, इसमें थोड़ी बहुत सीटें मिलेगी, उसके बाद वाले आम चुनाव में शायद कुछ नहीं मिलेगा, और स्थिति ये रह जाएगी कि एक आदमी जैसे घर में चेस बोर्ड रखता है और दोनों तरफ मोहरे बिछा कर इधर चला के फिर उधर जाता है, फिर वापस चलाता है, फिर वापस आके बैठता है। ऐसी स्थिति आ जाएगी मोदी जी को, क्योंकि पूरा देश कहेगा भाई विपक्ष होना चाहिए। मोदी जी कहेंगे बिल्कुल सही कहा, मोदी जी को भी लगता है विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो अपने 10-20 सांसद उधर बैठाएंगे, उनके आगे लिखेंगे विपक्ष।
गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारे दूसरे जो नेता है, मैं तो इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत कहूँगा कि हमारे जोधपुर से सांसद गजू बना जाते हैं तो हमें तुरंत नाम याद आता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो जितने भी सांसद हैं उनको उस तरफ 10-20 सांसद उधर बैठा के मोदी जी विपक्ष लिखेंगे, फिर कहेंगे हाँ आप सवाल उठाओ हम पे, हम जवाब देंगे, फिर वो सवाल करेंगे, फिर ये जवाब देंगे। विपक्ष विपक्ष पक्ष खेलना पड़ जाएगा, क्योंकि विपक्ष को झाड़ू लग जाएगा, विपक्ष होगा ही नहीं। क्योंकि जितना जो देश का जो सत्यानाश, जो भट्टा बैठना था वो बैठ चुका। लेकिन जैसे ही पता चला कि यार हम लोग तो भगवान राम के बच्चे हैं, हम तो भगवान शिव के बच्चे हैं, हम तो आस्था की बात करने वाले लोग हैं, हम भगवा वाले लोग हैं, तिलक वाले लोग हैं, हम हिंदू हैं, बात समझ में आते ही सभी लोग एक तरफा वोट देने लगे। इसमें ध्रुवीकरण, अर्जुन करण, देवकरण, कोई करण नहीं है, एक ही करण है और वो है कि हम भगवा के बच्चे हैं। भगवा करण हो गया, ये करण हो गया, भगवा आतंकवाद हो गया। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो जो आतंकवादी हैं उनके नाम की लिस्ट ले लीजिए, 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, उसमें कोई और जाति दिखाइए। क्या आतंक का कोई धर्म नहीं होता? कैसे नहीं होता? आतंक का धर्म आपके सामने है। लिस्ट उठाइए, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवादी घटना हुई है पूरी लिस्ट उठाइए, पूरी किताब छपवा लीजिए और उसको 10 बार चाट के पढ़ के देख लीजिए। पढ़ते पढ़ते वो अक्सर फीके पड़ जाएंगे, दूसरा नाम नजर नहीं आएगा। भगवा आतंक, ये भगवा आतंक, ये बकवास, ये तिलक का ये कर दो, भगवा का वो कर दो, मंदिर का ऐसा कर दो, वैसा कर दो। या वो भाषा में बोलूँगा नहीं वो शब्द, क्योंकि वो हमें ठेस पहुँचती है और वो हमारे लिए शब्द नहीं है। वो जिसने बोला था वो सारी पार्टियाँ निपट गई। भगवा का दौर है और बरसों बरस अब यही चलेगा। अपना ख्याल रखिए और 22 जनवरी को अपने आसपास जहाँ भी मंदिर है, अगर आप अयोध्या नहीं जा पाए हैं तो आसपास जहाँ भी मंदिर है उसमें कार्यक्रम कीजिए। 22 जनवरी को हमारे भी मोहल्ले का मंदिर है, हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से वहाँ साफ़ सफाई चल रही है, रंग रोगन चल रहा है। हम भी वहाँ LED लगाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाएंगे, कार्यक्रम करेंगे। तो आप भी अपने आसपास जहाँ भी मंदिर है उस दिन जाइए, घर पर दिए जलाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें